I love you. I love you too. मैं पहले इंसान होंगी जो अपने प्रपोजल में सॉरी कहेगी। ये सब सपना नहीं है, अगले से दिन है ये सच है, मेरी जिंदगी का सच। कई दिनों से मेरी महकी है इस घर में फिर से रोशनी आ जाएगी। ये घर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा इसे होना चाहिए। इस घर में फिर से तुम्ही की आवाज गूंजेगी। कुछ ढंग है तेरे जैसे लोग फिर से डाइट पे चले जाएंगे। रंग प्यार के मिस्टर ओवररोड, तुम मेरी लाइफ से गए थे तब भी मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, और अभी वापस आके भी तुमने सब कुछ बदल दिया। आई एम सो हैप्पी। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ऐसे भी कुछ सोनाक्षी फिर से इस घर में आ जाएगी। ऐसे भी सिर्फ मैंने ही नहीं, इस घर ने भी तुम्हें बहुत मिस किया है मिस बॉस। वेलकम बैक मिसेस दीक्षित। कितना खुश लग रहा है ना देव। देव घर वापस आया। नहीं, देव सही मायने में वापस आया। ईश्वरी, देव को सोनाक्षी तो मिली ही, लेकिन उसके साथ साथ देव ने खुद को भी पा लिया है। देख रही है ना, यही है तेरा देव जिसे हम देखने के लिए तरस गए थे। और ये सब उस बच्ची की वजह से हुआ है। बड़ी दादी, भिक्षा हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहते थे, तो हम लोग कब तक हाइडिंग करते रहेंगे? मुझे भी भिक्षा के साथ हैप्पी होना है। जाओ। हाँ जा। मुझे बहुत हैप्पी होना। हाँ गोलू, बहुत बहुत हैप्पी। अब एक्सपेक्टेड भिक्षा हो जाएगी ना? यस। देव, माँ, खुश रहे बेटा, सदा खुश रहे। मैं बहुत खुश हूँ देव, बहुत खुश हूँ मैं। तूने मुझे बहुत खुशी दी है। अरे माँ खुश है तो आंखों में आंसू क्यों है? मामा जी समझाइए ना अपनी छोटी बहन को, डांटिए थोड़ा इन्हें। अरे भांजे, अगर मैंने ऐसे डांटा तो ये और रोने लगेगी। अरे दुखी होती है तो रोती ही है, और जब खुश होती ना तो पगली और भी रोने लगती। अरे मामा जी, मैंने इन्हें चुप कराने के लिए कहा, आप तो खुद रोने लगे। अरे भाई, मेरा रोने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये इस कचोरी की वजह से। यार गोलू, अपनी तो पूरी फैमिली रोतू है, सारे रो रहे हैं, देखना। कैसे बोलूं भाई, मेरी बहन इस घर में इतने सालों बाद आएगी और कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बहन आ रही है इसकी खुशी है, भाई के लिए कोई खुशी नहीं है? ऑफ कोर्स हूँ। माँ, अब तो बिल्कुल नहीं रोएगी। इस घर में अब कोई दुखी नहीं होगा। इस घर में अब सिर्फ खुशियां होंगी। सब पहले जैसा होगा। नहीं, सिर्फ पहले जैसा नहीं, पहले से बेहतर होगा। तो जूनियर, अब तू इंचार्ज है, मेरी सारी फेवरेट लेडीज का ध्यान रखेगा, ठीक है? ओके साहब। गुड। मामा जी, आज सेलिब्रेशन बनती है। बिल्कुल। ये सब क्या है? सुना, तुझे भूख लगी होगी ना? भूख तो लगेगी ही, इतनी सारी बातें करके पेट खाली हो गया होगा, है ना? हाँ, मैं और शर्मा आपके लिए कुछ लाते हैं खाने के लिए। हाँ, क्या कर रही हो? सब खा जाएंगे तो जल्दी जाओ।
तुझे क्या बुलाया, मिस बोस या मिसेस दीक्षित? ऐसा तो हमें पता है, लेकिन फिर भी तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। कह दिया जो सब कहना था। सब कुछ कह दिया, जो भी मेरे मन में था सब कुछ कह दिया। और पता है, जब मैं सब कुछ कह रही थी ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इतने सालों में अपने चारों ओर दीवार बना के रखी थी, जो मैंने आज तोड़ दिया। मैंने ये रियलाइज किया कि देव के साथ साथ मैं भी अपने आप को सुनना चाहती थी। एक और चीज मैंने रियलाइज की, इतने सालों में मैंने अपने आप पर इतना प्रेशर, इतना दबाव डाला, इतने सारे बैगेजेस थे, और जब मैं उसे गले मिली तो मेरा सारा बैगेज 1 मिनट में डिसअपियर हो गया। लेकिन क्या? लेकिन डर भी है कि क्या मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं। मैंने इतने सालों में अपने आप को स्ट्रांग बनाया, मैं फिर से अपने आप को कमजोर तो नहीं कर रही हूँ। प्यार कमजोरी नहीं, ताकत होती है। तूने जो किया बिल्कुल सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया। सुना बेटा, सच में मुझे नहीं पता था तू देव से इतना प्यार करती। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तू कभी इतनी खुश भी रहती थी। उस देव दीक्षित में लाख बुराइयां, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो हम 8 सालों में नहीं कर पाए। जीजी, ये व्हाट कर रही हैं? अरे सारे डब्बे डिरोर से आउट क्यों कर रही हैं? भाभी आपको पता है ना, सोनाक्षी खाने पीने के मामले में कितनी पक्की है। उसे पता चलेगा कि मैं ये सब खाती हूँ तो आते ही वो मेरे लिए जरूर करेले का जूस निकालने लगेगी। पता है ना आपको, कैसी डाइटिंग कराती है मेरी। और मैं तो कहती हूँ कि आप ना थोड़ा संभालिए अपने आप को, वरना वो आपके मुंह का स्वाद भी बिगाड़ने में पीछे नहीं हटेगी। मेरे माउथ पे तो उसका नाम आते ही मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता। अब एक्स करीब की बेटी टेल कर रही थी कि आपको करेले के जूस की पड़ी है जीजी, लेकिन मुझे तो देव के बारे में टेंशन हो रही है। हाय, मैं तो देव के बारे में थिंक किए जा रही हूँ। देव को क्या हुआ? हुआ नहीं है, और हो गया तो लास्ट टाइम जब सोनाक्षी इस हाउस में थी तो कैसे उसने हमारे देव को हमसे फार फार कर दिया था। तब देव आपका नहीं, सोनाक्षी का मेक ओवर रह गया था तब। अभी ये लीजिए। भाई लीजिए, दीजिए। अरे आप इसे लीव नहीं करेंगी तो फिर मैं पकड़ूंगी कैसे? छोड़िए ना। यही तो भाभी, मेरी समझ में आ गया है हमें डब्बे से क्या करना है, क्योंकि हमें डब्बा नहीं चाहिए, डब्बे के अंदर जो है वो चाहिए। वो तो हम खोलकर भी बांट के ले सकते हैं। मेरी समझ में आ गया है भाभी, मैंने देव को इस तरह कसकर पकड़ के रखा था कि ना वो सोनाक्षी का हो पाए और ना मेरा। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी तो हम दोनों से बहुत प्यार करता है। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब मैं सोनाक्षी से जीतने की कोशिश नहीं करूंगी, उसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, और ना ही देव को पालने की कोशिश करूंगी। मुझे सिर्फ देव नहीं चाहिए, सिर्फ सुहाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, और मेरा परिवार सोनाक्षी से पूरा होता है। लेकिन ये जो घी का डब्बा है ना, ये मैं किसी को भी थ्रो नहीं करने दूंगी बाहर। ये क्या कर रहे हो तुम? कंट्रोल कर, कंट्रोल। बेटा ऐसे गुस्सा नहीं होता है। तो क्या बचा अभी करने को? तू थोड़ा ब्रीथ कर, ब्रीथ। हाँ, ऐसे गुस्सा मत कर। देख, कोई बाहर सुन लेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो हो चुकी है मम्मी, जो प्रॉब्लम होनी थी वो हो गई है। नहीं रोक पाए उस बंगालन को, अब हमारे सर पर चढ़ के नाचेगी वो। और देव भाई,
24 घंटे उसके पीछे घूमते रहते बस वो। अब सब कुछ लुटा देंगे। ये देव दीक्षित उस सोनाक्षी के नाम पर सब कुछ लुटा देगा और हमारे हाथ पे बचेगा सिर्फ ठेंगा। जो कुछ भी मैंने सोचा था कि मेरा होगा वो मुझसे छीन के उस बंगालन के नाम पे कर देंगे ये। माहिर, मेरी बात सुन। देख बेटा, जो हो गया है ना उस पे तू मिट्टी पुट कर दे बेटा। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझसे कोई कुछ नहीं छीनेगा। हम दोनों मिलके ना। नहीं, मिलके कुछ नहीं करेंगे। अब बहुत छोटी छोटी प्लानिंग कर ली हमने, अब बड़ा करेंगे। इतना बड़ा करेंगे कि इन लोगों के होश उड़ जाएंगे। इतना बड़ा करेंगे कि इन लोगों की रातों की नींद छीन जाएगी। बहुत छोटा मोटा खेल खेलिया मम्मी, अब धमाका होगा। देखते रहो आप। ये प्यार के पंछी जितना उड़ रहे हैं ना मम्मी, उड़ने दो। जितना उड़ेंगे उतना ही रोएंगे जब विकी इनके पर काट देगा। इससे पहले कि ये लोग मेरा सब कुछ छीने, मैं इन लोगों से इनका सब कुछ छीन लूंगा। शांत हो जा। बिजी? बिजी? कॉल बैक करेगी? अपने आप आ जाए। किससे बात कर रहे थे? ये क्या हो रहा है? अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मैं तुम्हें रात भर सुन सकता हूँ। अच्छा, कल सुबह हमें इम्पोर्टेंट काम करना है। क्या? ओके? पता है मैं ये सब चीजें मिस कर रहा था। अब मजा आएगा। You're very good at all this. ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो। क्यों हजम नहीं हो रही? कल टाइम पे पहुंच जाना, ओके? कहो तो अभी आ जाओ। Shut up. See you tomorrow. सोनाक्षी, देख, I love you. I love you too. Bye. Bye. हम दोनों से सॉरी कहने आए हैं। हमें पता है कि हम दोनों ने आपको बहुत हर्ट किया है। एज पेरेंट्स हम दोनों जानते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम यहाँ आपसे माफी मांग रहे हैं। मैं स्पेशली अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी निशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। एक्चुअली हम दोनों को आपके सॉरी बोलने से जो हमारी बदनामी हुई है, क्या वो वापस आ जाएगी? आप लोगों ने हमारी फूल जैसी बच्ची का दिल दुखाया है। अगर आप दोनों को एक साथ ही होना था। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सोनाक्षी, तुमने देव के पास वापस जाकर बिल्कुल ठीक किया। एक्चुअली तुम दोनों को एक साथ में ही होना चाहिए, और मेरे मन में तुम दोनों के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं अपनी मन की बात कभी रियलाइज ही नहीं कर पाती, और हम कभी साथ नहीं हो पाते। एक्चुअली हमारे वजह से तुम बीच में, मैं तुम्हें सॉरी भी कहना चाहती हूँ और थैंक यू भी, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी।
अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी, मुझे याद करना। नो इट्स फाइन। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी बेटी के साथ हमेशा खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देव को फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? तुमने खुद ने शोना से अपनी वो कसम वापस ली थी ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे मैंने शोना को दी हुई कसम वापस ली थी। मैंने ये कसम थोड़ी ली थी कि मैं देव को फोन करूंगा। तुम फोन लगाओ। तुम करो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम करो। अगर नहीं है तो फोन उठाओ और फोन करो। अरे मैं कब उसको फोन करता हूँ? मतलब मेरा मतलब है कि मैंने कब उससे फोन पर बात की है? तुम्हारी तो बात होती रहती है और मैं उसे यहाँ आने से मना थोड़ी कर रहा हूँ। जल्दी से फोन लगाओ वरना देर हो जाएगी। देखो, वो शोना की जिंदगी में वापस आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी देव के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप मेंटेन करो। कब तक ऐसे भागते रहोगे? आशा मैं कहाँ भाग रहा हूँ, यही तो बैठा हूँ तुम्हारे साथ। अब देव आएगा तो बात होगी ना उससे, कोई इशू थोड़ी है ये। विजय, अगर तुम उसे फोन कर लोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? प्लीज, ये ईगो किसी की हेल्प नहीं करने वाला। देखो, इतने सालों बाद सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है ना। पिछली बातें भूल जाओ ना अभी। अगर तुम देव की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, आई एम श्योर वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। और मुझे यकीन है तुम दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करोगे। मेरी कंपनी सब बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, मैं तो सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। ऐसे स्टकअप रहोगे ना रिलेशनशिप में तो मजा नहीं आएगा। देव से बातें करोगे, उसे जानने की कोशिश करोगे तो उसकी अच्छाइयां भी दिखने लगेंगी तुम्हारे सामने। यही तो टाइम है देव और शोना का एक दूसरे के करीब आने का। प्लीज विजय, उन्हें दूर मत करो। क्या चल रहा है सब? सुनिए, आपको तो जीजी के बारे में सब नो होता है, तो ये भी नो होगा ना कि जीजी ने हमें यहाँ क्यों सिट कराया है? देख भाई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि आजकल ये तेरी अंग्रेजी जो है ना बहुत बीमार पड़ती जा रही है। तो इसे मुक्ति दे दे प्लीज, दया कर हम पर। पिनो, भैया, भाभी, जरा ये चक्के तो देखिए। समझ गया हैं? ये सब व्हाट है जीजी? ये सूप है और ये वाटरमेलन और तरबूज और फेटा चीज सैलेड है। बनाया मैंने। बहू के आने की खुशी में ना। अरे भाई, तुझे तो जलेबी और रसगुल्ले खिलाने चाहिए और तूने हमें डाइटिंग पे लगा दिया। नहीं भैया, ऐसे कैसे मैं आपकी डाइटिंग शुरू करा दूंगी। पर सोनाक्षी आ रही है ना, तो मैंने सोचा जो उसे पसंद है वो बनाऊं, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। लेकिन ये बता कि ये सलाद बनाना तुझे सिखाया किसने भाई? वो सुहाना ने भैया, वो कंप्यूटर में से देख कर मुझे तरीके बताए और मैंने ये एक्सोटिक एवोकाडो सलाद सूप बनाया है। अजीब नाम है, आप चक्कर तो देखिए ना। ठीक है क्या? समझ गया। तो हम दोनों पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाँ भाई जीजी, आप अगर चाहें ना तो मुझे होल डे भूखा रख लीजिए, पर मुझसे नहीं खाया जाएगा। हाँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। मुझसे तो नहीं रहा जाएगा, मैं तो खाऊंगा। और जब सोनाक्षी आएगी ना तो उससे भी कहूंगा कि ऐसा ही सलाद बना के मुझे खिलाएगी। हाँ भाई। प्रपोज भी मैं करूं और ये भी मैं करूं। एक टाइम था कि तुम्हारा हाथ पकड़ने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन आज तब में और अब में क्या फर्क है? पता नहीं, आज एकदम किसी इंग्लिश फिल्म के टीनेजर जैसा फील हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। एक वक्त था जब तुम पर मेरा हक था। वो हक तुम फिर से पा चुके हो देव, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा हक है और तुम पर मेरा। सोनाक्षी, मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो?
कितना अजीब है ना, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। एक्चुअली हमारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या? सोच रहा था कि एक दूसरे से दूर रहकर हमने कितने साल वेस्ट कर दिए। जितना मैं तुमसे दूर रहा हूँ उतना ही तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। कभी नहीं। वो